हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस सिटी एम अहमदाबाद। दोस्तों, चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन। लास्ट टाइम हमारा बहुत अच्छा तगड़ा वाला बात हुआ, इंट्रोडक्शन था चैप्टर का। आज दोस्तों, लास्ट टाइम हमारा फोर्स का बात हुआ था। सर हम दो टाइप के अपने फोर्स देखे थे, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड फील्ड फोर्स। ओके दोस्तों, फोर्स में भी ये तो ठीक है, टाइप्स है बहुत सारे, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ना, मैग्नेटिक फोर्स, बहुत सारे फोर्स हैं लाइफ में, इनफाइनाइट फोर्सेज हैं दोस्तों, है ना। विस्कस फोर्स आगे आप पढ़ोगे जैसे जैसे चैप्टर्स चलेंगे वैसे वैसे। लेकिन दोस्तों, हम तो दो हिसाब से फोर्स लगाते हैं, या तो किसी को धक्का मारते हैं, पुश करते हैं, या तो किसी चीज़ को खींचते हैं, पुल करते हैं। या तो धक्का मारना या तो खींचना, बस ये दो बातें होती है हमारी लाइफ में, है कि नहीं है। चलिए, तो देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्सेस, मतलब फोर्स दो हिसाब से आप लगा सकते हो, या तो पुश होगा या तो पुल होगा। ठीक है, चल आ जा। बाकी क्या हाल चाल? बढ़िया, स्टार्ट करें। ओके दोस्तों, टॉपिक ले रहा हूँ। उससे पहले अलकेश सर वाला फंडा फोकस ले लेते हैं। मेरा ये मानना है दोस्तों, मेरा एक भ्रम था, अलकेश सर्स फैलेसी मतलब मेरा एक भ्रम था। मैंने क्या हुआ, एक बार मैंने एक बॉल को यहाँ पे रखा, घर पे छत पे एक बॉल को यहाँ पे रखा था मैंने, ठीक है। उसको मैंने फिर धक्का मारा, उसको मैंने पुश किया। धक्का मारना मतलब कि मैंने उस पर फोर्स लगाया, ठीक है, या तो लात मारी या हाथ से कुछ भी किया मैंने। थोड़ी देर बाद देख रहा हूँ कि पार्टिकल मतलब जो बॉल था वो आगे जाके स्टॉप हो गया। मतलब यहाँ पे धक्का मारा, कुछ वेलोसिटी था उसका, कुछ स्पीड था 10 मीटर पर सेकेंड, कुछ भी हो सकता है। जैसे जैसे पार्टिकल आगे मूव कर रहा है उसका वेलोसिटी बिकम्स 0, वो स्टॉप हो गया। ठीक है, मैंने कहा शायद बॉल गोल है, कुछ ऐसा हुआ को, तो मैंने दूसरा कुछ ट्राई किया। तो मैंने क्या किया, मेरे बच्चे का टॉय कार्ड पड़ा था एक, तो उसको लिया मैंने, उसको मैंने पुश किया, ठीक है, टंगन, तो उसको पुश करके छोड़ दिया, तो वो भी आगे जाके स्टॉप हो गया, उसका वेलोसिटी 0 हो गया। मान लो कि 20 की स्पीड से मैंने जोर से धक्का मारा आपकी बार, है ना। पहली बार थोड़ा ही धक्का मारा, थोड़ा ही फोर्स दिया, तो आगे जाके रुक गया। दूसरी बार मुझे ऐसा लगा कि मैं थोड़ा ज़्यादा फोर्स मारता हूँ तो शायद पार्टिकल आगे जाके स्टॉप ना हो, तो भी स्टॉप हो गया। थोड़ा आगे जाके स्टॉप हुआ होगा, लेकिन स्टॉप हो गया। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई कोई भी पार्टिकल हो ना, कोई भी पार्टिकल, उसका नेचर ही है रेस्ट में आ जाना, अपनी एनर्जी मिनिमम कर देना। मुझे ऐसा फील हुआ। व्हाट डिड आई फील? everybody has a natural tendency to become at rest। मुझे ऐसा लगा कि सारे पार्टिकल्स पता नहीं रेस्ट पे आ ही जाते होंगे। किसी को भी कुछ भी करो, है ना, एक बॉल फेंको आप, आगे जाके बॉल गिरेगा टप 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 टप, और वापस स्लो डाउन हो जाएगा और फिर स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे एक क्वेश्चन आया, इज एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ मोशन, टू कीप द कंटिन्यू, बोल सकते हैं हम, टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, या तो टू कीप द मोशन कंटिन्यू, टू कीप अ बॉडी इन मोशन। ये बड़ा क्वेश्चन मेरे माइंड में आया, क्वेश्चन मार्क। क्या क्वेश्चन मार्क आया कि सर हर बार स्टॉप हो रहा है, मतलब क्या पूरे रास्ते पे मुझे उसको फोर्स देते जाना पड़ेगा तो वो चलता रहेगा, ऐसे मेरे माइंड में आया। हाँ सर, बराबर है। तो मैं पूछ रहा हूं आपसे क्वेश्चन, इज एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड एवरी टाइम टू कीप अ बॉडी इन मोशन? बोलिए हाँ, यस सर। तो यही दोस्तों हमारा भ्रम है, यही अलकेश सर का भ्रम है, और यही भ्रम
एरिस्टोटल नाम के जो ग्रीक के फिलोसोफर थे, जो मैं बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द मिस्टर एरिस्टोटल, 384 BC टू 322 BC, ओके, बिफोर क्रिस्ट, मतलब कि 2000 साल, 2020 तो ये गिन लो, और उससे पहले 384 साल पहले, इतने साल पहले की बात कर रहा हूं, एरिस्टोटल थे, है ना। उस टाइम उनको एक भ्रम हुआ था। देखो दोस्तों, फैलेसी मतलब भ्रम, उनको भी मेरे जैसा एक भ्रम हुआ था। क्या भ्रम हुआ था? उनको ऐसा लगा, इस डायग्राम पर से बोलता हूं, उन्होंने भी ऐसे ही एक्सपेरिमेंट किए थे, तो उनको ऐसा लगा कि भाई एवरीबॉडी हैज अ नेचुरल टेंडेंसी टू कम एट रेस्ट, मतलब कि कोई भी पार्टिकल रेस्ट पे आना चाहेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस एवरीबॉडी in motion, which are in motion, tends to slow down and comes to rest। ठीक है, तो उन्हें भी ऐसा लगा कि भाई an external force is required to keep a body in its original motion, मतलब यूनिफॉर्म मोशन, ऐसा उन्हें लगा। तो ये देखो, मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिया, उन्होंने तो एक अच्छा एग्जांपल दिया, तगड़ा वाला एग्जांपल दिया था। उन्होंने ऐसा बोला कि जो धनुष और तीर वाली बात याद है आपको? धनुष को बोलते हैं बो और तीर को बोलते हैं एरो। ठीक है, तो बो और एरो वाला उन्होंने एग्जांपल लिया, आपकी बुक में दिया है, तगड़ा एग्जांपल है। उन्होंने ये कहा कि बो में से जब एरो हम छोड़ते हैं तब एरो आगे जाता रहता है, जुम 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 जुम, और फिर आगे जाके कहीं पे गिर जाता है। तो उनका ये सोचना था, उन्होंने देखा कि एरो तब तक हवा में जाता रहेगा, एरो मूव्स इन द एयर टिल, कहां तक जाता रहेगा? जब तक एयर बिहाइंड द एरो पुशेस इट फॉरवर्ड। कब तक जाता रहेगा? जब तक कि एयर, जो ये एरो के पीछे का जो एयर है उसको धक्का मारते जाएगा, तब तक एरो आगे जाता रहेगा। तो उन्होंने एक अच्छा सा एग्जांपल लिया था, अब लिख लेना आपके हिसाब से। फिर ये तो सही थे, कहाँ रॉन्ग है? मेरी तरह इनको भी फैलेसी हुआ था, है ना। तो दोस्तों ये भ्रम था, एक्चुअली में उनका पहले ये माना ना, वही गलत बात है कि नेचुरल टेंडेंसी है कि भाई हर एक पार्टिकल अपने आप को रेस्ट में लाना चाहता है। दोस्तों थोड़ा अलग से आपको बताऊंगा मैं मेरे हिसाब से आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। पहली बात तो माइंड में ये आ रही है कि मैंने पार्टिकल को जब धक्का मारा है तो वो 10 की स्पीड से दौड़ा है, तो पहली बात तो ये है कि वो आगे जाके स्टॉप क्यों हुआ? सब छोड़, वो नेचुरल टेंडेंसी है कि स्टॉप होना, ये वो नहीं, स्टॉप हुआ क्यों पहले मेरे को ये माइंड में आया। तो देखिए दोस्तों, स्टॉप हो गया, ऐसे थोड़ी चलेगा, मामा का घर थोड़ी है रे, v = 0। तो पहले मेरा क्वेश्चन है स्टॉप क्यों हुआ, रीजन बताइए। तो एरिस्टोटल को तो क्या था कि भैया बस उसका नेचर है, वो स्टॉप हो ही जाएगा, आप कुछ भी कर लो। नहीं दोस्तों, ऐसा तो क्या हो गया, यहां पे पार्टिकल का स्पीड, कोई पार्टिकल 10 की स्पीड से दौड़ रहा है, उसका थोड़ा आगे जाके स्टॉप हो गया, मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। तो ये इतने वाले पोर्शन में यहाँ पे गड़बड़ है। यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि पार्टिकल धीमे धीमे स्टॉप हो गया, कि पार्टिकल को किसी ने रोक दिया, किसी ने रोक दिया। तो मुझे लग रहा है
यहाँ पे कुछ हुआ पार्टिकल के साथ। यस सर, यहाँ पे क्या हुआ, पार्टिकल जैसे जैसे यहाँ पे आगे बढ़ रहा था तो जमीन पे उसको अपोज करने वाला एक फोर्स होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसको फ्रिक्शन बोलते हैं, जिसको फ्रिक्शन बोलते हैं। तब पता चला कि भैया पार्टिकल का नेचुरल टेंडेंसी नहीं है रेस्ट पे आ जाना, मामा का घर थोड़ी है। पार्टिकल बेचारा जबरदस्ती रेस्ट पे आ गया, क्यों पता है, क्योंकि इसको फ्रिक्शन ने रोका। सो दैट इज वाई फ्रिक्शन इज अ रीजन ऑफ रेस्ट। तो रेस्ट का रीजन क्या था, फ्रिक्शन था, इसीलिए पार्टिकल स्लो हो जाता है फिर रेस्ट पे आ जाता है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए डन है डन है डन है, ओके। तो लास्ट वाला पॉइंट अभी सर मान लो कि बात है, ये तो लॉजिक वाली बात है, 10 की वेलोसिटी से स्पीड से जा रहा है, यहाँ पे जाके स्टॉप हो गया। क्यों स्टॉप हुआ, वो 10 को किसने मारा, अपोजिट वाले फ्रिक्शन ने मारा। तो मैं ये लॉजिक लगा सकता हूँ कि भाई मान ले फ्रिक्शन 5 न्यूटन का इधर लग रहा है, इधर तरफ फ्रिक्शन 5 न्यूटन का लग रहा है ना, चल ठीक है। तो मैं भाई 10 की स्पीड से जा रहा था, हाँ मान ले फ्रिक्शन 5 न्यूटन का इधर लग रहा है, तो मैं इधर इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स लगा दूं, तो उसका मतलब कि पार्टिकल 10 की स्पीड से दौड़ता ही रहेगा लाइफ टाइम। हाँ या ना, हाँ या ना बोल, यस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं यार लोचा हो गया, पक्का ना, हाँ ठीक है चलो। क्या बोल रहा हूँ मैं, फिर से बोल 10 की स्पीड से जा रहा, यहाँ पे जाके स्टॉप हो गया, मतलब किसी ने उसको रोका। वो रोकने वाला कौन था, फ्रिक्शन 5 न्यूटन का इधर लग रहा है, मैं कुछ भी जुगाड़ करके 5 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स इधर मारूं, तो बोलो फ्रिक्शन मर गया। तो पार्टिकल 10 की स्पीड से जाता रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, हाँ या ना। तो दोस्तों बाद में पता चला कि एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड not to continue the motion, but external force is required to oppose the frictional force। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स को अपोज करने के लिए ये 5 न्यूटन दे दिया, दोनों ने एक दूसरे को मार दिया और आराम से 10 की स्पीड से व्हीकल जा रहा है। नॉट फॉर कंटिन्यू दी यूनिफॉर्म मोशन। तो ये दोस्तों छोटी छोटी बातें हैं, आपको एरिस्टोटल के बारे में पूछते हैं, आप इतना और इतना लिखना। ये तो मुझे समझाना था आपको लॉजिकली, इसलिए मैंने मेरा भ्रम ले लिया आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में गैलीलियो की बातें लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच।